गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। आज भगवान सदाशिव के कृपा से आज हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज साधना के बारे में अपन चर्चा करें। जीवन में साधना क्या करती है, कहाँ तक ले जाती है। साधना में योग का बहुत महत्व है। साधना जीवन का अंग है। साधना जीवन का अंग है। साधना के बिना जीवन अधूरा है। आप बोलेंगे साधना के बिना जीवन कैसा अधूरा है। सभी ग्रंथों ने कहा है सबको साधना करनी पड़ती। भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, विष्णु हो, रामायण में चौपाई है। तप, साधना का नाम भी तप रूप में भी दिया गया है। फिर आप बोलेंगे भगवान को भी जरूरत है, इंसान को भी जरूरत है, तो ये दोनों को भी जरूरत है। भगवान भी रामायण में, तुलसी रामायण में कहा है, तपोबल शंभु करे सहारा, तपोबल शेष धरे मही धारा, तपोबल सृष्टि रचे विधाता। तप के बल से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तप के ही बल से ये शेष नारायण जो अपन बोलते हैं, इस पृथ्वी को अपने शीश पे धारण किया हुआ, और इस सृष्टि को जो चलाने वाले भगवान विष्णु है, पालनहार, तो वो भी एक तप करते हैं। भगवान शिव इसका संहार करते हैं, तो उनको भी तप की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को भी क्यों नहीं तप करना पड़ेगा। हम लोगों को भी इस भवसागर से पार होने के लिए तप करना पड़ेगा। तप में सबसे मेन भाग होता है योग। योग जीवन का सार। योग अष्टांग योग भी आता है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। तर क्या होता है जीवन में, आज अपन देख रहे हैं समय के साथ सृष्टि का अपन लोग दोहन कर रहे हैं। इस सृष्टि का जब हम लोग दोहन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा तो पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। आज देख रहे हैं, आज के स्थिति में एक छोटी सी बीमारी आई है, कोरोना महामारी। उसने इतना त्राही मचाया है, तो उसमें किस चीज की कमी, ये क्यों आई है। आज हम लोग उस प्रकृति को जब अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस होने के बाद प्रकृति अपना बैलेंस बनाने करती है, तो सबको तहस नहस कर देती। आज हम लोग पेड़ नहीं लगाते, ये भी एक साधना का अंग है। क्या? पेड़ लगाना, वृक्षों को बढ़ाना। आज देखो, एक दिन लोग बोलते हैं हमें भगवान ने क्या दिया इसलिए हम उसके ध्यान करें, उसकी समाधि में जाए, आसन प्राणायाम करें। अरे भाई, भगवान के लिए मत करो, आप आपके लिए ही तो जी सकते हैं। आज की स्थिति में देख रहे, क्योंकि आज हमें एक दिन का ऑक्सीजन लगाना है हॉस्पिटल में, तो हमें कम से कम 10,000 रुपये खर्चा आता है एक दिन का। तो हमें एक वृक्ष लगाने के बाद हर दिन हमें 1000 कई कुंटलों से वो ऑक्सीजन देता है। तो प्रकृति का दोहन करने के बाद अपने साधना, ध्यान, धारणा में भी डिस्टर्ब होता।
क्योंकि ध्यान करने के लिए सब चाहिए। शरीर सर्वप्रथम, शरीर ही नहीं रहेगा तो आप ध्यान कैसा करेंगे, कैसी समाधि में जाएंगे, कैसे नियम में करेंगे, कैसा आसन करेंगे, कैसा प्राणायाम करेंगे, कैसा प्रत्याहार करेंगे, कैसी धारणा करेंगे, कैसा ध्यान लगाएंगे और कैसी समाधि लगेगी। जीवन में इसको करने के लिए अपने पतंजलि महर्षि ऋषि ने भी बताया, क्योंकि इसमें हटकर, इस अष्टयोग कर हटकर भी एक योग बताया है जो नाथ योगी करते रहे, उसको कहते हठ योग। जिस प्रकृति से परे, प्रकृति भी उसको मतलब अष्टांग जो योग बताया है उसके अलग भी हठ योग नाम का एक योग है, जिसमें जैसी कोई चीज होती है वो जो नहीं हो रही है और उसको, जैसा कोई बच्चा होता है, आप देखते हैं जीवन में, थोड़ा छोटा सा उदाहरण देता है, कोई बच्चा रोने लगता है तो हट करता है, हमें यही चीज चाहिए। अब ये बताइए, जैसे आकाश से चांद कैसा तोड़ के लाके दे सकते हैं? तोड़ के तो लाके दे नहीं सकते, पर बच्चों का हट है, बच्चों का हट के हमें वही चांद चाहिए। पर माँ देखो, माँ क्या करती, एक किसी चीज पे चांद बना के उसको दिखाती, क्या? पर माँ जैसी चांद दिखाती है और माँ ने उसको उस चांद को देखने के लिए उत्साहित हो गया था और उसको संभालने के लिए उन्होंने हट किया था, हट से वो चांद को पा गया। आप बोलेंगे चांद तो लाया नहीं और पा भी कैसा गया? फिर मेरा कहने का, घर में भी रहे कहीं भी रहे, पर अपने जीवन में साधना जरूरी है। साधना के लिए क्या होना चाहिए? कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। मार्गदर्शन कैसा? और एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक रास्ता होता है और उस रास्ते पे एक बोर्ड लिखा होता है, उस बोर्ड पे लिखा होता है अमुक अमुक शहर इतना दूर है। पर अमुक अमुक शहर इतना दूर है तो उस बोर्ड को पढ़ने के बाद हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, अब हमें इस शहर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। पर उस शहर को जाना है तो आपको चलना पड़ेगा। तो गुरु रूपी जो गुरु है वो एक रास्ते का स्तंभ है, उस भगवान के तरफ जाने के लिए मार्ग बताने का एक संकेत है गुरु। पर जीवन में साधना, ध्यान, धारणा बिना गुरु का नहीं होता, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान, क्या? गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो जीवन में जिसको भी समाधि, ध्यान, धारणा करना है, पर उसलिए जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। आज आप बोलते होंगे गुरु कैसा? आज की स्थिति में देखा है गुरु की इतनी, मतलब हिंदू धर्म में आज अनेकों बहुरूपिया घुसे। बहुरूपिया, आप बोलेंगे बहुरूपिया आप ही आपके धर्म की काट कर रही? नहीं, हमारे धर्म में अंधश्रद्धा बहुत फैलती। उस अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए आपने को पहल करनी पड़ेगी। और वो अंधश्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क है। आप बोलेंगे अंधश्रद्धा और श्रद्धा, श्रद्धा करिए, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, पर उसी का ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आज के स्थिति में कई बहुरूपिया सनातन को जुड़िए, सनातन से जुड़िए, सनातन धर्म को जुड़िए। हमारे जो सनातन परंपरा है उसमें इतनी गुरु परंपरा जो है, संन्यास, नाथ, वैष्णव, ये जो अनादि संप्रदाय है गुरु प्रणाली से चल गया है। आज देखो कहीं किसी के नामों से आज डंका बजा,
क्या ऐसे होते थे, उन्होंने एक गुरु बनाए तो गुरु ने उनको एक छोटे से शालिग्राम दे दिए। शालिग्राम देने के बाद जब उनको बोल दिया इस शालिग्राम को जब तक भोग नहीं लगाएंगे तब तक आपको भोजन नहीं करना। तो उन्होंने अपने शालिग्राम ले लिए और एक पुजारी के पास दे दिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद वहाँ का गो चराने वाला जो था सेवक वो चला गया बाहर। फिर इस जो पागल बाबा नाम से जाने जाते थे उनको मतलब जो ऐसा दिया गया उनको, और देने के बाद बोले फिर उनको गो सेवा आ गई उनकी तरफ। गो सेवा आने के बाद जंगल में डाल ले जाते थे खेत में बनाने के लिए। तो ही नहीं घर आप दोपहर तक जाके उन्होंने वाटी बनाई खेत में गोबर के उगले अपने पास में से एक पत्ते के ऊपर रखे उसको भोग लगा दिया और भगवान को हाथ प्रणाम करके बताया हे प्रभु जो भी है हमारा सूखा रूखा खाइए। पर भगवान नहीं आया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन तो भूख की सीमा टूट गई। इसने जब बोला भगवान आप तो नहीं आएंगे तो मैं यमुना में जाके अपना शरीर को त्याग दूंगा। तो भगवान ने जैसा ही यमुना की तरफ जाने लगा तो भगवान प्रकट हुए। भगवान जैसे प्रकट हुए तो भगवान ने जो हर दिन रोटी बनाते थे तो वो रोटी उठाई तो उस भक्तों के अंदर ध्यान समाधि के अंदर देखो भगवान और भक्तों में कितनी एकता होती है। जैसे उन्होंने ताजी रोटी उठाई तो उन भक्तों ने अपना हाथ पकड़ लिया और हाथ बोले 3 दिन की जो बासी रोटी का तुम्हारा बाप खाएगा। तो भक्तों के अंदर वो ताकत थी, साधना के अंदर वो ताकत थी जिसके अंदर भगवान भी अपने वश में होता है। पर कहीं आता है उदाहरण मीरा देखो, मीरा आपने एक नाम सुना होगा महाराष्ट्र में एक संत भी है क्या, उन्होंने भगवान उनके यहाँ आटा पीसने जाते थे क्या, संत वो मीरा जनाबाई के नाम से नाम सुना होगा। जब भगवान उनके यहाँ हर दिन आटा पीसने जाते थे फिर आटा पीसने जाते थे फिर एक दिन अपनी कंबल जानबूझ के छोड़ के आए। आपने जो सोने की कंबल थी जब पुजारी ने सुबह गेट खोला मंदिर का बोले भगवान की कंबल कहीं चोरी। साधना में क्या ताकत है, मेरा मतलब बताने का ये भक्तों का उदाहरण देने का मतलब साधना में क्या ताकत है। जब उन्होंने अपनी कंबल वहां छोड़ा, जब सुबह पुजारी ने देखा गांव में डोंडी पीट गई, बोले भगवान की कंबल चोरी हो गई। जब उनको पकड़ा के ले आए बोले इनके घर में मिली है ले आए, तब उनको पहली सूला पे देने की पद्धति गांव के बीच में सूला में रखा जाता था और सूला पे चढ़ाया जाता था। जब सूला पे जब उनको चढ़ाने लगे तब उन्होंने भगवान को अपने भाषा में गालियां देने लगे। बोले तेरी रांड रंड की हो जाए सौभाग्याचा चुरा ले, मतलब मराठी में कहा है बोले तूने मेरे पास जो आता था तेरे मन में पाप था, तू मेरे को मरवाने के चक्कर में आता था। भगवान को कहने लगी तो भगवान को भी शरीर पर पसीना आ गया, भक्ति के अंदर वो ताकत होती है। तो जैसे उसको सूला के ऊपर चढ़ाने लगे उस सूला का पानी पानी हो गया। सब लोगों को पता लगा नहीं मीराबाई ने चोरी नहीं की थी, ये भगवान का, भगवान ने उनको अपने ही भक्तों को समाज से दूर हो गए थे। जो खुद ही भगवान के ऊपर पैर रख के सो रहा है तो मेरे को क्या उपदेश देगा। कभी कभी आपको गुरु चेंज करने चले जाते हैं ना, और गुरु के प्रति अपना भाव पिघल जाता है। अरे यार ये कैसा गुरु है, पता नहीं इसका कैसा आचरण है। गुरु को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब नामदेव जी ने देखा गुस्सा तो बहुत आया, भगवान के ऊपर भी आया। भगवान ने ऐसे आदमी के पास भेजा हमें, और उस भगवान को ऊपर भी नाराज हुए और गुरु के ऊपर तो नाराज होना ही होना था, क्योंकि भगवान तो जैसे पीछे मुंडे लगे तो उन्होंने आवाज दी, अरे बेटा, बोले एक काम करो, मैं वैरुद्ध होगा, मेरे पैर तुम इस तू कह रहा है तो दूसरे जगह रख दो।
जैसे दूसरे जगह रखने लगे तो उसी के नीचे से दूसरा शिवलिंग निकल आया। ऐसा करते करते उनके पैर पूरे मंदिर के अंदर घुमा दिए, पूरे शिवलिंग 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 हो गए। तो भगवान ने जब भेजा था उनको, जब नामदेव जी को पता लगा नहीं भगवान ने मेरे को सही जगह भेजा था गुरु बनाने लायक, ये विठोबा खेचर है, और उनके चरणों में पड़े, गुरु बनाया। और देखो जीवन में साधना के लिए एक स्तंभ होना चाहिए। क्या आप कितना ध्यान कर रहे, कितना योग कर रहे, कितनी कौन सी स्थिति में जा रहे हैं, क्या, क्योंकि मन की कोई स्थिति नहीं थी। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा है, मन गूंगा मन बावरा मन कपटी चोर, मन गूंगा मन बावरा मन कपटी चोर, मन लालची मन दरिद्री ये है मन की डोर। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने अनेकों शब्दों में समझाया गुरु क्या, गुरु का जीवन भाव, जीवन समर्पण भाव। देखो गुरु बनने के बाद क्या होता, अपने 2 जन्मों, क्या अपने द्वितीय जन्म बोला जाता है। एक अपना जन्म होता है माँ के उदर से, तब वो संसारिक सभी का होता है। पर जिस दिन आप गुरु के चरणों में जाते हैं उस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म होता है। जिस आध्यात्मिक स्थिति में जाने के लिए वो द्वितीय जन्म है, और वही जन्म आपने को इस भवसागर से पार करता है। आप बोलेंगे फिर ये जन्म, हाँ ये जन्म आपको इस संसार रूपी, देखो इस संसार रूपी में आने के लिए अपने को एक जन्म मिला है, पर उस जन्म को दोबारा कभी नहीं, पुनर्पि जननम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे मूढ़मते। पर इस संसार से दोबारा आना जाना सब बंद करना है। अब हमें इस संसार से नहीं आना, इस संसार में नहीं आना, अब हमें इस संसार से मुक्ति पानी, तो उसके लिए कौन सी जन्म लेना पड़ेगा, इसीलिए गुरु रूपी जन्म लेना पड़ेगा। और गुरु रूपी जिस दिन आप जन्म लेंगे तो इस संसार में दोबारा आपको नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि कई संतों ने बताया, कई संतों का इतिहास आया है, अपना इस शरीर जब मिलता है तो भगवान के साथ अपन लोग एक करार करते। अब बोलते ऐसा कौन सा करार है भगवान के साथ, जब अपन माँ के उदर में आते थे तो पहले महीने से अपन माँ के उदर में उल्टे होते। तो भगवान को जब मल मूत्र अपने मुंह में जाता है, माँ जो खाई खट्टा मीठा जब खाएगी, तो हम इस परमात्मा को अर्जी करते, हे भगवान परमात्मा, हे जगत दाता, हमें इस नरक से हमें छुटकारा दे दो, हमें ये यातना सहन नहीं हो रही। पर फिर भगवान 6 महीने तो कोई सुनवाई नहीं होती अपन लोगों की। जब 6 महीने में सुनवाई नहीं होती, 7वें महीने में करार पास होता है। जैसे पेशी पे पेशी पड़ती है, पेशी पे पेशी पड़ती, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसा करते करते 6 महीने चले जाते, भगवान कोई सुनवाई नहीं करता। और उसके बाद सुनवाई अपनी 7वें महीने में सुनवाई होती है। पर अपन लोग बोलते हैं माँ के पेट में जैसा कान लगाए तो कुछ सुनाई देता है क्या। पर 7वें महीने में करार क्या होता है, तो 7वें महीने में ये करार होता है प्रभु भगवान परमात्मा से, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयानिधि, आज हम 6 महीने का तो गर्भ में वास कर चुके हैं, पर आज हम बिल्कुल सह नहीं पा रहे हैं, तब भी भगवान 2-3 पेशी और देके क्या 7वें महीने में करार होता है, हम भगवान तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हें भूलेंगे नहीं, तुम्हारा ध्यान करेंगे, तुम्हारी समाधि में जाकर तुम्हें पाने का प्रयास करेंगे। तब भी हम ऐसा करते करते भगवान धीरे धीरे आगे ढकेलते 9 महीने 9 दिन में अपना जन्म हो जाता है। और 9 महीने 9 दिन के बाद जब अपना जन्म हो जाता है, जन्म के बाद तत्काल अपन भगवान को भूल जाते। रोने का आवाज देखा होगा आपने क्या, टें 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 टें, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं तेरे को जानता ही नहीं, क्या मैं तेरे को पहचानता नहीं। पर देखो भगवान परमात्मा तब भी अपन लोगों से नाराज नहीं होता, चाहे तो तत्काल कनेक्शन काट दे अपना, पर नहीं, वो बोलता है मेरा बालक है, मेरा
नहीं सुधर जाएगा, सुधरते सुधरते हम लोग 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं। और उस परमात्मा को जानने के लिए अपने सर्वप्रथम गुरु जो होते हैं वो होते माँ बाप। माँ बाप कैसे गुरु होते हैं? जैसा माँ जो पेट में जो होते हैं, तभी माँ जब भजन करेगी तब जरूर वो आने के बाद भजन करेगा। वो टीवी देखेगी तो वो आने के बाद भी वो टीवी देखेगा। वो मोबाइल चलाएगी, क्योंकि 7वां महीने के बाद ऐसा शास्त्र में लिखा है गर्भ पे संस्कार पड़ते। आपने देखा प्रद्युम्न का देखा होगा, महाभारत उठा के देखा होगा। प्रद्युम्न जो है माँ के पेट में ही इसके संस्कार हुए थे। हम लोगों को संस्कार देने के लिए इस जन्म लेने के पहले भी हमारे जो बहू बिटिया जो भी है उनको धर्म का ग्रंथ पढ़ने का बोलिए, साधना करने के बोलिए, समाधि में जाने के बोलिए, क्योंकि आज सनातन धर्म को अपन लोग भूल रहे। हमारे बच्चों को आज कोई बच्चा तिलक, क्योंकि मोक्ष की परे जाने का साधन मतलब समाधि है। क्या मोक्ष से भी परे मतलब भगवान ने कहा जिसके अंदर भगवान, जैसे हमने एक उदाहरण दे रहे, आपने पानी ले लिया और पानी में शक्कर मिला दी, शक्कर घोल दी, पर शक्कर कभी आपको दिखती है पानी के अंदर? नहीं दिखती। और नहीं दिखने का तो मीठा तो लगता है। क्या मीठा जरूर है, पर मीठा होने के साथ साथ शक्कर वो अपना अस्तित्व, उसमें शक्कर नहीं दिखेगी, दाना दिखे, शक्कर का दाना नहीं दिखे। जल रूपी भगवान रूपी में जब आत्मा रूपी जब अपना शक्कर रूपी आत्मा है, भगवान रूपी जल में जब घुल जाता है, तो जब घुल जाता है तो जीव, जब दोनों एकत्र हो जाते हैं, पर दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, पर दोनों की टेस्ट है, जल भी है और शक्कर भी है। इसलिए हमारे धर्म में ईश्वर की आराधना के लिए ये सनातन धर्म सभी धर्म के तो हमारे भगवान को माना है। एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो ब्रह्म है ये सत्य है, कोई उसको किसी नाम पुकारे और इसलिए पुकार रहे। मैंने पहले राजनीति जो आज में राजनीति इस धर्मों को बांट रही है, धर्मों को ना बांटिए। और जब बढ़ भी गया तो अपने अपने धर्म का अपने को ही प्रचार करना है, प्रसार करना है। उस धर्म के ऊपर हमें कितना टिका रहना है, हमारे बच्चों को क्या सिखाना है, बचपन से क्या ज्ञान देना है। आज हम लोग मन ही ध्यान रो, हम मन वैसे एक मुसलमान मन, कई लोग हम लोग ग्रुप से जुड़े हैं, ईमानदारी से मन में ध्यान करो। हम कितने दिन हो गए मंदिर नहीं गए? क्या सब लोग जानते हैं, जितने हमारे इसमें सदस्य हैं, अपने मन में ध्यान करो। हम कितने दिन से मंदिर नहीं गए, कितने दिन से हमने हमारा भगवान शिव को जलार्पण नहीं किया। तो क्या होता है, हम लोग उस सनातन धर्म को जरूर है, पर हम लोग भूलते जा रहे, हमारे बच्चों को भुला रहे। आज हम लोग भूल जाएंगे, इस धर्म को नहीं बचाएंगे, पर आज हम भी नहीं बचेंगे। धर्म है तो ही देश है, देश है तो हम हैं, हम सब चला जाएगा। इसलिए आज मेरा सभी को निवेदन है, आज हमारे धर्म को बचाना है तो ध्यान समाधि सभी अष्टांग योग जो है, उसी योग से अपने जीवन का ध्यान का जो परमात्मा तक जाने का मार्ग है वो सुजलम सुफलम करिए। और अपने जीवन में क्या सत्य, क्या ब्रह्मचार्य, क्षमा, ये जो है हमारे धर्म सिखाता, भाई क्षमा करना चाहिए। आज हमारे धर्मों ने, आज अनेकों धर्मधारी हमारे धर्मों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। पर हमारा सबको यही है, जहाँ भी रहेंगे
जहाँ भी जैसे भी सुख में दुख में रहेंगे, पर हम हमारा धर्म का प्रचार इतना बहु अनमोल, क्योंकि सनातन जो है वो सनातन बहुत अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि आज तक जितने भी संत हुए सभी संतों ने बताया है सनातन धर्म जो है, पर क्या होता है सनातन धर्म के तोड़ने के काज अनेकों लगते रहेंगे। तब भी हमारे धर्म से हमें विचलित नहीं होना, हमारे संतों की हमारी धर्म की हमें बुराई कभी नहीं करनी। क्योंकि देखो आज कोई अपना छोटा बच्चा होता है पर अपने गोदी में कुछ खराब कर देता था, हम गोदी काट के तो नहीं फेंकते, पर हमें उस धर्म को हमारे सनातन धर्म को समझना पड़ेगा। और कुछ गलतियां भी दिख गई पर उस गलती को उस आदमी के पास जाके उसको सुधारने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और हमारा सनातन धर्म बचाना पड़ेगा। क्योंकि हम सनातन की काट करते रहेंगे पर आपस में लड़ते रहेंगे, पर आज हमारा धर्म जो है पर हमें आज मजबूर हो जाएंगे, और मजबूर हो जाएंगे तो दूसरे अन्य धर्म वाले आज धर्म परिवर्तन का जो समस्या खड़ी है, धर्म परिवर्तन की समस्या इसलिए खड़ी हो गई है। आज हम हमारे भाई बंधुओं को, हमारे अड़ोसी पड़ोसी गांव नगर बस्ती शहर जिसमें हैं, हम जाति धर्म में बढ़ चुके हैं और जाति धर्म में महारे मांगे चमारे कुम्हारे लोहारे सुतारे ये वो चीज कर रहे हैं। और अन्य धर्म उसका फायदा उठाकर उनका मन, अरे भाई तुम्हें तो ये धर्म वाले हिंदू धर्म वाले मान नहीं रहे, तुम्हें लोहार कर रहे, तुम्हें सुतार कर रहे, तुम्हें चमार कर रहे। सनातन जो है सनातन कोई जाति नहीं है, सनातन एक भगवान का स्वरूप है। और उस सनातन को जुड़ने के लिए संतों ने बताया, हर धर्म में संत हुए सभी ने कहा है क्या भगवान एक है, एक था, एक है, एक रहेगा। इस भगवान को पाने के लिए योग साधना समाधि योग कई अनेकों योग है, पर गुरु रूपी जो पारस है उसको छूने से अपना जीवन का स्वर्ण बनाइए। और अपना जीवन अनमोल है, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि ये बहु अनमोल है। बोलते एक संत ने कहा है, एक बहुत सुंदर टुकड़ो जी महाराज ने भजन कहा है, जीवन जो अनमोल है। उन्होंने कहा ये पति पत्नी भाई बंद मकान चौकर ये सब व्यर्थ है, इसमें कोई भी संत टुकड़ो जी महाराज बहुत सुंदर एक भजन बोलते हैं। क्या बोलते हो, घे हरि नाम घे माया सारी सोडून दे, हात लावून नशिबाला तू रडतो ठाई ठाई त्या संसारा पाई। उन्होंने कहा तू म्हणशीने पैसा अडका हा इथंच राहील सडका, मेल्यावरती आपल्या बरोबर मातीचा एक मडका। मरने के बाद चाहे टाटा बिरला हो चाहे कोई हो, पर उसके साथ भी माटी का ही मडका जाना है। तो कितना भी महल मकान बनाएगा तो मरने के बाद तेरा घर का गांव के बाहर ही होने वाला है। तू पति बोल, तू मनसिन बाइक का पोर, मतलब पति पत्नी बोले ये तेरे पीछे वाले चोर है, तेरे पीछे के चोर है। क्यों? मरने के बाद देख लेना कितना भी अमीर हो तो सब उसकी कमर की तलाशी लेंगे, जेबों की तलाशी लेंगे, पैसे कहाँ रखे, इसने चाबी कहाँ रखे, इसका कौन से बैंक में अकाउंट है। तर ये सब तू म्हणशील पैसा अडका हाय तक्राई सडका, मेल्यावरती आपल्या बरोबर मातीचा एक मडका। बस जीवन में अपना जीवन सार करना है। तो संत टुकड़ो जी महाराज ने बताया, रावण था, सोने की लंका थी, जिसके घर में मतलब देवी देवता भी सब काम करने के लिए लगाए थे, इतना है। पर जिस दिन पद भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, उस दिन उस माटी में मिलने के लिए माटी का पुतला माटी में जाएगा। पर ये माटी का पुतला है, माटी में जाएगा। इसको तारने के लिए बस भगवान रूपी, जब किसी की बात गुरु रूपी जो बताते हैं, जैसे मैंने रोड का उदाहरण दिया था, रोड के ऊपर जो बोर्ड लिखा होता है उसको पढ़ के आप नहीं उस बोर्ड के मानेंगे, पर जरूर आप गलत मार्ग जाएंगे। पर इसलिए अपना गलत मार्ग नहीं जाना,
तो उस गुरु रूपी जो बोर्ड है, गुरु रूपी जो बोर्ड ने जो आपको बताया है, जो सनातन धर्मों के लिए जो साधना ध्यान जो समाज दिया है आपको, और उस ध्यान के लिए आप गुरु रूपी जो बोर्ड है उसके ऊपर जो लिखा है, गुरु जो लिख देता है तो वो सत्य होता है, क्योंकि गुरु सत्य है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु एक ध्यान, गुरु एक परमात्मा का ही स्वरूप है। और उस स्वरूप को जान के अपने जीवन में सभी जो हमारे सदस्य जुड़े हैं, इस भगवान परमात्मा का भजन अपने जीवन में लाइए, साधना करिए, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करिए। मित्र, आज हम लोग बोलते हैं वृद्ध आश्रम में कभी गरीब के माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे आपको मिलेंगे तो मिलेंगे बड़े बड़े अमीर लोगों के माँ बाप ही वृद्ध आश्रम में मिलते हैं। और इसलिए मिलते हैं पर उनको पैसा कमाते कमाते अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए टाइम ही नहीं मिला। पर एक दिन ऐसा आता है पर बच्चे को भी जिस दिन वो बच्चे बड़े हो जाते हैं पर उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता जो अपने माँ बाप के लिए दे दे। और हमारा सबको ये कहना है, पैसा कमाइए, सब करिए, जीवन में बिना बोलते पैसे के मात तात, पैसे के बहन भाई, पैसे की जात पात, पैसे बिन धर्म कर्म ना होवे, पैसे बिन मुर्दे को लकड़ी ना मिलाए। कबीरदास जी बोलते पैसे के बिना मुर्दे को लकड़ी भी नहीं मिलती। पर इतना भी पैसा ना कमाइए, क्या पूत कपूत क्यों धन संचे और पूत सपूत क्यों धन संचे। जीवन में सपूत पैदा हो जाएगा पर धन की संचय करने की जरूरत नहीं है, और कपूत पैदा हो जाएगा पर धन की संचय करने की जरूरत। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा इसलिए फर्क है, सपूत पैदा करेगा तो खुद धन पैदा करेगा, कुपुत्र पैदा करेगा, तुमने जितना भी पैदा करा हुआ धन उसका सत्यानाश करेगा। और तुम्हें जरूर आपने उसका उदाहरण लिया होगा, कभी भागवत सुना होगा, और उसमें धुंधकारी की कथा आती है, धुंधकारी की। तो धुंधकारी जैसा पुत्र पैदा मत करिए, गोकर्ण जैसा पुत्र पैदा करिए। और जिस दिन आपके घर गोकर्ण पैदा होगा तर उस दिन धुंधकारी आप ही आप नष्ट हो जाएगा। और जीवन में अपने जीवन में सब लोग धुंधकारी जैसे पुत्र को पैदा करने से फायदा इसलिए होता है, अपनी जो इच्छा है हम उसके साथ जोड़ देते, हमारी इच्छा उसके साथ जिस दिन जोड़ेंगे तो उस दिन वो अधर्म करने के लिए प्रवृत्त होगा। पर हमेशा बच्चा कोई भी गलत मार्ग में जा रहा है पर उसको तत्काल समझाइए, और अपने धर्म में जो सिखाया है, जो सनातन धर्म दया धर्म शांति जो सिखाया है, वो धर्म के प्रति अपने को कोशिश करके हो, अपने बच्चों को नाती नतरा को जो भी अपने बाल बच्चे जितने छोटे बड़े हैं सबको धर्म के प्रति समझाइए, धर्म का ज्ञान दीजिए। अपने आसपास में मठ मंदिर में है उसमें ले जाइए, दर्शन कराइए, दर्शन करना सिखाइए। गुरु कैसे होते, गुरु के अपने घर बैठे बैठे दादी हो तो दादी नातों को अपने कथा सुनाइए,